स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों को यानी कि अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को कितना मानदेय मिलता है, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको लेकर के करीब 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी आप सभी के लिए कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को कितना मानदेय मिलता है, कैसे मिलता है। उसी वीडियो में आप सभी के बहुत सारे सवाल लगातार आते रहते हैं और आज भी आते हैं। कल भी अभी कमेंट इस पर आया हुआ था हमारे पास, तो पहले वो आपको सारे हम कमेंट्स दिखाते हैं और उसके बाद आपको जानकारी देते हैं कि कितना मानदेय मिलता है या मिलेगा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले बता दें, कमेंट हम कोई भी पढ़ के आपको नहीं सुनाने वाले हैं, आपको केवल हम दिखा रहे हैं। आप देख सकती हैं और वीडियो को पॉज रोक करके कमेंट भी पढ़ सकती हैं कि अलग अलग राज्यों से महिलाओं ने कमेंट किया है कि दीदी हम मध्य प्रदेश से हैं, दीदी हम बिहार से हैं, दीदी हम झारखंड से हैं, दीदी हम उत्तर प्रदेश से हैं, हमें मानदेय मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। सभी के यही सवाल है, कोई ना कोई कैसे भी करके हमें मानदेय मिलना चाहिए। कितनी सारी महिलाएं, बहनें इस बात से सहमत भी हैं, इसीलिए हम आपको ये कमेंट दिखा रहे हैं। आप लोगों को भी जानना चाहिए कितने लोग चाहते हैं कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को मानदेय मिले। इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कौन कौन बहनें चाहती हैं। ये थे कुछ कमेंट्स, और भी बहुत सारे कमेंट हैं, तो कितने कमेंट हम आपको दिखाएंगे, तो कुछ यहाँ पर हमने आपको दिखाए हैं। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, यही वीडियो पे आया था कमेंट, अभी कल भी हमारे पास 9 घंटे पहले भी एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी मैं भी चाहती हूँ कि मानदेय मिले। तो सबसे पहली बात तो बता देना चाहेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि देखिए, स्वयं सहायता समूह में सभी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वो थोड़ा लिखना पढ़ना या फिर सिग्नेचर करना तो जानती हैं, और लेकिन और भी जो समूह की सदस्य हैं उन सभी को जानकारी नहीं होती है ना, तो और बहुत ही कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो पढ़ी होती हैं। ज़्यादातर महिलाएं इसमें अनपढ़ी होती हैं, उनको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता। तो उनको क्या लगता है कि अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष जो हैं, या फिर जो अध्यक्ष है समूह की, वो कहते हैं कि समूह की वो मेन महिला है। क्योंकि जो उनकी सोच है वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कई महिलाओं ने ऐसा कहा है, ठीक है। वो वीडियो तो हम नहीं बनाए हैं कि कहते हुए किसी को, लेकिन फिर भी आप लोगों को भी पता होगा, आपके भी समूह में अगर कैसी कुछ महिलाएं होंगी, वो बोलती होंगी या नहीं भी बोलती होंगी, तो उनके मन में यही सवाल रहता है, या दूसरों से आपसे नहीं पूछती हैं, वो दूसरे समूह से जाके पूछती हैं, अरे वो तो मेन है, अरे उनको तो पैसा मिलता होगा ना, तभी तो वो रजिस्टर लिख रही हैं, तभी तो वो जाती हैं पैसा निकालने के लिए बैंक से। और क्या, सरकार तो पैसा देती ही होगी, ब्लॉक वाले पैसा देते होंगे, इनके खाते में पैसा आता है, जो ये मीटिंग करवाती हैं और रजिस्टर लिखने का काम कर रही हैं। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हो गई, पदाधिकारियां लिख रही हैं, तो इनको पैसा कुछ ना कुछ मिलता है। तो इन सभी, क्योंकि इनको देखिए कोई जानकारी नहीं है, ना ये लिखना जानती है ना पढ़ना जानती है, इस वजह से और भी ये थोड़ा सा जानकारी इनको नहीं हो पाती है। तो वैसे बताया तो जाता है, लेकिन फिर भी यही चीज़ होती है, कुल मिलाकर उनको यही लगता है कि इनको पैसा मिलता होगा, क्योंकि वो दूसरी महिलाओं से, दूसरे समूहों से, दूसरे लोगों से इस बात को पूछती हैं। आपसे वो नहीं पूछेंगी, दूसरे लोगों से पूछती हैं। तो इन सभी लोगों को, ऐसी महिलाओं को जो भी ये सोच रखते हैं कि समूह की तीनों पदाधिकारियों को या केवल अध्यक्ष को पैसा सरकार देती है रजिस्टर लिखने के लिए, बैंक जाने के लिए, नाश्ता पानी के लिए, यात्रा खर्च के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। आप सभी इस वीडियो को भी अपने समूह में दिखा सकती हैं, इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। अपने समूह में ये वीडियो आप दिखाइएगा, जिन भी समूह की महिलाएं ऐसा बोलती हैं कि आपको पैसा मिलता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर उनको दिखाइएगा, उनके पास शेयर कीजिएगा। नहीं दिखा पा रही हैं तो उनके सबके मोबाइल पर ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा कि आप देख लीजिए दीदी कि हमें पैसा कितना मिलता है, 1000, 500 या 5000 या 10,000 मानदेय मिलता है हमको। ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 रुपये भी सरकार नहीं देती है तीनों पदाधिकारियों को। जैसे आप सदस्य हैं वैसे वो भी हैं, ठीक है। बस इतना है, ठीक है, उनको एक पद दे दिया गया है, एक जिम्मेदारी दे दी गई है, ताकि वो अपना जिम्मेदारी जो भी दी गई है, उनको रजिस्टर लिखना हो गया या मीटिंग करवानी हो गई या बैंक जाना हो गया, पैसा निकालना हो गया समूह से,
तो ये सब कार्य के लिए उनको रखा गया है। अभी आगे भी जितनी सारी सदस्य हैं इनको बोल दोगे आप अगर बैंक जाने के लिए, तो क्या एक भी जाएंगी? नहीं जाएंगी दीदी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए इसीलिए उनको पद दिया गया है, और आप सदस्य हैं तो सदस्य की तरह आप काम करेंगी, और है वो भी सेम ही आप ही की तरह, बस नाम हो गया है कि चलो वो अध्यक्ष बना दिया गया, सचिव को अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अध्यक्ष बन गई तो उनको सरकार, प्रधान बन गई है तो उनको सरकार पैसा दे रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी डाउट ना रखें। और बहुत सारे लोग वीडियोस भी बनाते हैं कि पदाधिकारियों को पैसा मिलता है, सरकार देती है या दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी बातों पर विश्वास न करें, फेक बातें हैं सब चीज़। और हमारी बात पे भी अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपने अपने ब्लॉक में भी पता कर सकती हैं इसके लिए। लेकिन सरकार को चाहिए, और महिलाएं भी चाहती हैं, जितना भी मैंने आपको कमेंट्स दिखाया ये तो केवल ऐसी चंद महिलाएं हैं जिन्होंने कमेंट करके अपनी राय दी है कि हाँ दीदी मिलना चाहिए, हाँ दीदी हमें भी मानदेय मिलना चाहिए, समूह के पदाधिकारियों को कुछ न कुछ सरकार को देना चाहिए। न जाने कितनी महिलाएं हैं अपनी बातों को तो मन में रखी है केवल कि मिलना चाहिए मिलना चाहिए, उन्होंने तो बोला ही नहीं। तो लाखों महिलाएं, क्या जितनी भी पदाधिकारियाँ होंगी समूह में, सभी चाहती होंगी कि सरकार उनको कुछ न कुछ पैसा दे, ठीक है। कुछ नहीं दे रही है तो अगर बैंक से दीदी पैसा निकालने जा रही हैं तो उसके लिए उनको मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से उनको पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे कि समूह के ही खाते में जो भी पेमेंट आता है, जो भी पैसा आता है समूह के ही खाते में आ गया। और शौचालय का पैसा है, सामुदायिक शौचालय केयरटेकर अगर आपके समूह में है तब तो आपको और भी परेशानी होगी। जब भी पैसा आएगा बार बार आप जाएंगी बैंक पता करने के लिए, पहली बात तो प्रिंट करवाएंगी पासबुक, नहीं पैसा आया है तो फिर वापस लौट के आएंगी, फिर जाएंगी 4-5 दिन के बाद प्रिंट करवाएंगी, पैसा आया है तो आप पैसा निकाल के देंगी, नहीं आया है तो नहीं देंगी, फिर वापस जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब एक बार पैसा निकालने के चक्कर में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है महिलाओं को, ये आप सभी अच्छी तरीके से जानती होंगी। और सरकार इस चीज़ों को नहीं सोचती है, बस उन्होंने रख दिया है कि चलो गांव-गांव में महिलाएं काम करें। गांव-गांव केवल नाम है कि अपने ही गांव में रहकर काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल नाम है कि अपने अपने ग्राम पंचायत में काम करना है। तो ग्राम पंचायत में बैंक थोड़ी खुली है, गांव में बैंक थोड़ी है। बहुत गांव ऐसे हैं जो बैंक से काफ़ी दूर होते हैं, 4-5 किलोमीटर, और बहुत तो ऐसे पिछड़े गांव होते हैं कि उनको 8-10 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। तो इंसान अपना भाड़ा कब तक लगाएगा, कैसे लगाएगा, और एक बार में पैसा भी नहीं मिल जाता है। अभी सामुदायिक शौचालय का हो गया। अब हमारे यहाँ अगर हम आपको बताएं, हमारे यहाँ अभी हम भी मतलब जो हमारा समूह है, हमारे समूह में भी सामुदायिक शौचालय केयरटेकर नियुक्त हैं। अब हम आपको बताएं 4 बार हम बैंक जा चुके, लेकिन प्रधान बोलते हैं कि पैसा आ गया है, पैसा हमने भेज दिया है, जाएंगे पासबुक प्रिंट कराएंगे, पैसा आया ही नहीं रहता है। 4 बार ऐसा हो चुका। अब 4 बार इंसान गया, भाड़ा किराया लगा के गया, उसको क्या, ऊपर से समय भी बर्बाद होता है, अपने को कुछ मिलना नहीं है। मिलना तो केयर टेकर को है ना, तो सरकार को चाहिए केयर टेकर का मानदेय ही उसके सभी जो भी कैडर हैं समूह की, सभी को उनके खाते में सरकार को पैसा देना चाहिए, जिनका भी समूह के खाते में आता है। खासतौर पर केयर टेकर का उनके पर्सनल खाते में देगी तो दिक्कत नहीं होगी। ये जो पदाधिकारियों को बार बार जाना पड़ता है पैसा निकालने के लिए, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। और इसी के साथ साथ बता दें, के साथ साथ जो महिलाएं रोज़गार कर रही हैं या कोई अपना अन्य काम कर रही हैं, कोई नौकरी करें, अब जैसे हमारी बात आप अगर लेंगी तो हम यूट्यूब पर हैं, आप सभी जानती हैं, वीडियोज़ भी आप सभी 3-3 देखती हैं, डेली चैनल पर आती है। अब अगर हमें टाइम नहीं मिलेगा तो हम वीडियो कैसे अपलोड कर पाएंगे। अब अगर आपने कल देखा होगा तो एक ही वीडियो मैंने केवल अपलोड की थी, कल भी यही चीज़ें हुई थी, सेम प्रॉब्लम कि बोला जाता है कि पैसा आ गया है लेकिन पैसा नहीं आया रहता है। तो इन सब चीज़ों से केवल हम ही नहीं, हम ये नहीं कहते केवल हम ही दुखी हैं, बहुत सारी महिलाएं दुखी हैं इससे। तो सरकार को चाहिए कुछ ना कुछ पैसा सरकार दे, क्योंकि महिलाएं चाहती हैं। तो आप सभी जब भी आपको मौका लगे इस पर आवाज़ को उठाना चाहिए। जब भी आपके यहाँ पर कोई भी अधिकारी आए या कोई भी आता है तो उसके बारे में आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और आप चाहें तो इसको लेकर के आप अपनी राय या अपनी वीडियोस बना करके आप हमको इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती हैं। वो वीडियोस हम यूट्यूब पर ज़रूर अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। बाकी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत थैंक यू।